उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद के सुहवल थाना अंतर्गत सरैया गांव के निवासी धर्मेंद्र कुमार बिंद को दबंगों ने घर से खींचकर गोली मार दिया। इस घटना को सुनते ही पूरे जनपद में दहशत का माहौल बना हुआ है। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इस घटना को सुनते ही उनके घर पर पहुंचे और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मेरा नाम राजाराम बिंद है। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और पूर्वांचल का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आपके जितने दर्शक देख रहे हैं, आपके चैनल के जितने दर्शक हैं, सभी को मेरे तरफ से प्रणाम है, धन्यवाद है। अभी धर्मेंद्र बिंद के परिवार में आया है, लगभग 24 तारीख को घटना बताई जा रही है। अभी तक आपको क्या समझ में आ रहा है, इस मामले में क्या हो पाया है? देखिए, अभी तो यहाँ के पुलिस ही कन्फ्यूजन में है। मैं तुरंत अभी आप लोग के सामने ही एसपी साहब को फ़ोन लगाया तो बोला कि कितने गिरफ्तारियाँ हुई, तो एसपी साहब कह रहे हैं कि 5 गिरफ्तारियाँ हुई हैं। एसओ साहब से पूछे तो 4 गिरफ्तारियाँ हुई है। और आज के डेट में मतलब ये हमारे समाज के भिन्न भिन्न स्थानों पर, भिन्न भिन्न शहरों में, भिन्न भिन्न ज़िलों में आए घटना घटती जा रही है। एक अभी पोस्टर चल रहा है हमारे योगी बाबा का कि बटोगे तो कटोगे। अब आप बताइए कि हमेशा से हमारे निषाद समाज में जितनी उपजातियां हैं, भारतीय जनता पार्टी के वोटर रही है। और आज भी जो समाज के मुखिया, प्रदेश के मुखिया होते हैं, वो जाति के और धर्म के चश्मे से देखेंगे तो देश का, प्रदेश का विकास नहीं होगा। आज जैसे कि आप लोग देखिए, यहीं पर आज पुलिस कस्टडी में, पहले तो हमारे मुख्यमंत्री कह रहे थे कि मतलब क्राइम मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश, यहाँ से गुंडे सब खत्म हो गए, लेकिन जगह जगह क्राइम हो रहा है, जगह जगह नए नए गुंडे पैदा हो रहे हैं। अब पहले तो आम जनता गुंडा हुआ करती थी, आज के डेट में पुलिस भी गुंडा हो गई है। अभी पुलिस कस्टडी में 1 महीने के अंदर 3 हत्या हुई है। पहले तो लोग गुंडा हुआ करते थे, लेकिन आज के डेट में पुलिस भी गुंडा हो रही है। और 3 कस्टडी में हत्या, एक कोई पांडे जी का हुआ है, एक कोई गौतम जी का हुआ है, एक बिंद जी का हुआ है। तो आज हम कैसे, किस हिसाब से नहीं बटे, आपको वोट दे करके आज हमारे समाज के साथ इतना अन्याय हो रहा है। आज देखिए, यहाँ देवरिया में भी एक निषाद को मार दिया गया। यहाँ जौनपुर में बच्चे को अभी 2 दिन पहले के खून के गाड़ दिया गया, खान के गाड़ दिया गया, मार दिया गया। और यहाँ भी हमारे धर्मेंद्र बिंद के यहाँ भी मतलब फिल्मी स्टाइल में लोग गोली चला करके और गोली मारे उसको। और आज यहाँ देखिए तो जैसे कि अयोध्या में भी एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ, मार दिया गया। तो कैसे आप कहते हैं कि बंटोगे तो कटोगे? हम कैसे आपके साथ सट के रहें? सट के रहने का नतीजा तो यही है कि हमारे समाज के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर आज अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, मर्डर हो रहा है, मारे जा रहे हैं। और जैसे बहराइच में हुआ था, बहराइच में की हत्या आप लोग देखे ही होंगे कि बहराइच में हत्या हुआ था तो तुरंत वहाँ कार्रवाई हुआ, मीडिया भी सक्रिय हो गई, प्रशासन भी सक्रिय हो गई, सरकार भी सक्रिय हो गई। तुरंत आरोपी को पकड़ करके और वहाँ बुलडोजर भी चलाया गया, इनकाउंटर कर दिया गया। अच्छी बात है, दोषी को सज़ा मिलना चाहिए, दोषियों के साथ ऐसा होना चाहिए। लेकिन क्यों खाली बहराइच में क्यों हुआ, यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? मैं ये जानना चाहते हैं कि हमारे साथ, हमारे समाज के साथ, हमारे लोगों के साथ पूरे प्रदेश में भेदभाव क्यों हो रहा है? जहाँ नहीं तो बुलडोजर वहाँ देवरिया में चला, नहीं बुलडोजर यहाँ चला, नहीं बुलडोजर वहाँ जौनपुर में चला, तो क्यों हमारे साथ भेदभाव हो रहा है? कैसे समाज आपके साथ रहेगा? कैसे समाज आपके साथ सटा रहेगा? आप कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, कैसे हम आपके साथ सटेंगे? तो हमारा तो उसी में नारा है कि इनसे बच के बटोगे, इनसे सटोगे तो कटोगे, बटोगे तो बचोगे। सटने का नतीजा है कि हमारे समाज पर, हमारे लोगों पर अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है बेटी बहनों का हमारा, और सरकार चुपचाप बैठी हुई है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आपके समाज से एक बीजेपी में संजय निषाद जी वन मंत्री हैं, क्या किस रूप से देखते हैं? देखिए, चूँकि मैं संजय जी के बारे में तो बहुत कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन फिर भी आप कह दिए तो मैं बता देता हूं। संजय जी, अयोध्या में एक हमारी बेटी का बलात्कार हुआ था और वहां का आरोपी मुसलमान था, तो वहां पहुंच गए तुरंत। आप पहुंच करके वहां आंसू बहाने लगे, वहां रोने लगे और आज यहाँ नहीं आ रहे हैं ताकि यहाँ के आरोपी जो है श्रवण हैं, वो जानते हैं कि यहाँ जाएंगे तो बीजेपी हमारे ऊपर कार्रवाई करेगी। तो जिस समाज के बदौलत हम मंत्री हैं, विधायक हैं, और उसी समाज की आवाज़ नहीं बनेंगे हम, उसके दुख तकलीफ में नहीं हम पहुँचेंगे, तो ऐसे तो मंत्री को मैं 100 बार कुर्बान करने का कहता हूँ, 100 बार कुर्बान कर देना चाहिए। देखिए, आज भी माननीय मंत्री जी मुकेश सहनी जी समाज की लड़ाई के लिए
समाज के हक के लिए, समाज के अधिकार के लिए, समाज के आरक्षण के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिए। लोग एक चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ते हैं, लेकिन मंत्री जी अपना मंत्री पद छोड़ दिए, उनके हमारे 4 विधायक ले लिए गए, उनका Y+ सुरक्षा भी हटा दिया गया, फिर भी आज एकदम डटे हुए हैं समाज के लिए और समाज के कदम से कदम मिला कर चल रहे हैं। सर, जैसा कि आपने कहा कि अभी कठोरतम कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? नहीं, उसके पीछे कारण सबसे पहले तो मैं बता दूं कि दबा कुचला समाज है, अशिक्षित समाज है, और जितने हमारे नौजवान हैं ना, इसमें दोषी के भागी ये भी हैं। जब तक ईंट के दबाव पत्थर से नहीं देंगे ना, तब तक ऐसी घटना हमारे समाज के साथ, हमारे लोगों के साथ होती रहेगी। ईंट का पत्थर जवाब से देने का मतलब क्या हुआ? मतलब देखिए, आज मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको कोई आके घर में से खींच के जाके मार रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि यदि कोई आपके घर पर, आपके परिवार पर हमला करता है, तो आपको हमला करने में कोई दोषी नहीं है, आपको हमला करना चाहिए, उसको मारना चाहिए। प्रशासन सर क्या उम्मीद करते हैं? प्रशासन से तो अभी देखिए, अभी तक तो मैं अभी बताया ना आप लोगों को, तुरंत ही बताया कि एसपी साहब का जवाब कुछ अलग है, एसओ साहब का कुछ अलग है। एसपी साहब कह रहे हैं कि 5 गिरफ्तारियां हुई है, और हमको कह रहे हैं कि आप माहौल को बिगाड़ रहे हैं। मतलब हमारे अपने समाज की बात को, आवाज़ को उठा रहे हैं, तो हम माहौल को बिगाड़ रहे हैं। मतलब यही हुआ ना, यानी सरकार के दबाव में आकर के आप हमको ऊपर से दोषी दे रहे हैं। हमारे परिवार के साथ, हमारे भाई के साथ घटना घटी है। आज हमारा रोआ रो रहा है कि हमारे समाज के साथ दिन प्रतिदिन घटना हो रहा है, और वो बोल रहे हैं कि आप समाज का माहौल बिगाड़ रहे हैं। यहाँ हमारे समाज के लोग एक दुख व्यक्त करने आए हैं, परिवार से मिलने आए हैं। कहाँ हम लोग हला गुला कर रहे हैं, कहाँ यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? मैंने तो यही कहा कि आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे। तो हम भी अपने झंडे बैनर के साथ, कार्यकर्ता के साथ आए होते, लेकिन यहाँ तमाम हमारे जो हैं समाज के लोग हैं, वो भिन्न भिन्न पार्टियों से, कोई समाजवादी से है, कोई बीजेपी से है, कोई बहुजन से है, कोई वीआईपी से है, कोई निषाद पार्टी से है। तो हम रोटी सेकने आए हैं, हम अपने परिवार के दुख में आए हैं कि आज हमारे धर्मेंद्र एक छोटा भाई है, उसको रहने का आज ढंग से घर नहीं है। इतना बड़ा घटना घटा है, और आर्थिक रूप से कैसे वो अपना खर्चा पूरा करता होगा, हॉस्पिटल खर्चा पूरा करता होगा। तो हमने अपने तरफ से आया, जितना बना उतना एक सहयोग के रूप में सहयोग करने आए हैं, परिवार के दुख बांटने आए हैं। बाकी हम राजनीति करने यहाँ नहीं हैं। बाकी लोग आते हैं, भले राजनीति करने आते होंगे, लेकिन हमारा मिशन राजनीति करना नहीं है। मैं यहाँ से भी अभी वहाँ जौनपुर में एक घटना घटा है, मैं वहाँ भी पहुँच रहा हूँ, वो अपने समाज के बीच पहुँच रहा हूँ। जहाँ जहाँ घटना पहुँचता है वहाँ पहुँचेंगे। अभी तो समाज सरकार से हम अनुरोध ही करेंगे, ज़्यादा अनुरोध नहीं करेंगे, ज़्यादा विरोध करेंगे तो हम भी जेल जाएंगे। सरकार का तनाशाही है, यदि आप बात को बोल्डली रखिए तो जेल जाइए। तभी सरकार से हम अपील ही करते हैं कि जितने हमारे समाज के साथ घटना घट रही है उसको रोका जाए, उचित कार्रवाई किया जाए, कठोर कार्रवाई किया जाए। चुनाव आता है तो आप जो है, आपके समाज के निषाद समाज हो या बिन समाज के नेता हो, वो आते हैं, बड़े बड़े नेता हैं भाजपा में, वो आते हैं, तुरंत कहेंगे कि हम आपके समाज के हैं, आप वोट करिए, भाजपा सरकार बहुत अच्छी है, आपका मदद करेगी हर समय। लेकिन ऐसा जो है इनके साथ हो गया अत्याचार, एक गरीब आदमी है, इनका ना घर है ना कुछ है, इनके साथ हो गया, तो वो नेता लोग कहाँ हैं? देखिए, मेरा तो पहले से मानना है कि जिस समाज के बदौलत, चाहे वो सपा सरकार हो, सपा पार्टी हो, चाहे बीजेपी पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, आपको टिकट देती है, आपको विधायक बनाती है, आपको मंत्री बनाती है, तो वो समाज का देन है। वो समाज को देख करके कैलकुलेशन करके आपको टिकट दिया जाता है, व्यक्तिगत उसमें आपका कुछ नहीं होता है। और हम डरेंगे, हम भयभीत होंगे कि हम अपने समाज की आवाज़ उठाएंगे तो हमारा टिकट काट दिया जाएगा, हमको टिकट नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे राजनीति करना भी हमारे हिसाब से बिल्कुल बेकार है कि जो अपने समाज की आवाज़ नहीं बन सके। समाज किस पर भरोसा करे? नहीं, समाज देखिए, समाज भरोसा तो आज समाज अशिक्षित है, और समाज आस्ते आस्ते थोड़ा बहुत पहले से शिक्षित हो रहा है, और समाज पढ़ेगा लिखेगा, और समाज के सही शुभचिंतक है तो समाज जानता ही है कि सही शुभचिंतक कौन है, समाज को उस पर भरोसा समाज करेगा। आप हर जगह पहुंचने का काम करते हैं, अपने समाज को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, मेरा मिशन ही है, और नहीं तो मुझे सांसद बनना है, नहीं तो विधायक बनना है, नहीं तो मंत्री बनना है, और नहीं तो मैं टिकट के लालच में घूमता हूँ। मेरा एक ही मिशन है कि आज हमारा दबा कुचला समाज है, इसका अधिकार मिल जाए, इसका हक मिल जाए, इनको भी लोग जानने लगे। इसके लिए मैं समाज के प्रति हमेशा आकर्षित रहूँगा, और अंतिम सांस तक, अंतिम क्षण तक समाज की लड़ाई और समाज के हक की बात करते रहूँगा। क्या जिस परिवार में आए हैं, क्या आपको लगता है न्याय मिल पाएगा आपके आने से? अब देखिए, अब अभी के हिसाब से, जैसे एसपी साहब का कुछ स्टेटमेंट अलग है, एसओ साहब का कुछ स्टेटमेंट अलग है। अब न्याय पर क्या भरोसा किया जाए? अभी तक यदि दूसरे कोई समाज का आरोपी होता तो कब का गिरफ्तार हो गया होता, कब का बुलडोजर चल गया होता। लेकिन परिवार के लिए सरकार से क्या मांग है? नहीं, परिवार के लिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि सबसे पहले तो आरोपियों को फांसी की सज़ा हो,
आरोपी की फांसी की सज़ा हो। और सरकार से मैं अनुरोध करूंगा कि इस परिवार को रहने का और खाने का व्यवस्था नहीं है तो इलाज कैसे होता होगा। ये घर आप लोग थोड़ा दिखा दीजिएगा कि घर की स्थिति क्या है। तो इस परिवार के रहने खाने का व्यवस्था नहीं है। इतना महंगा आज दवा बीरो और ये सब सारी चीज़ें हो गया, मेडिकल हो गया है। वो कैसे परिवार सहन करता है, कैसे किस मानसिकता की सोच के साथ जो है इनकी हत्या की गई होगी। वो भी बताया जाता है कि दौड़ा कर मारा गया गोली। हाँ, ये तो अरे मैं बताया ना आपको कि दौड़ा के नहीं, यहाँ से घर में खींच करके गोली मारा गया है। दौड़ा कर ही आप सुने होंगे। यहाँ तो मैं सुना कि ये घर में था, घर में से खींच ले जा करके रोड पर गोली मारा गया। तो भाई मानसिकता है कि ईगो हट हुआ। जैसे आपस में कोई लड़के बिहार के लड़के थे और बिंद के लड़के थे, आपस में हाथापाई कुछ हुआ तो ईगो हट हुआ कि भाई छोटी जात के लोग आज कैसे लड़ाई करने लगे हमारे जैसे ऊंची जातियों के साथ। ईगो हट हुआ, गोली मार दिया गया। अब बाबा हमारे बोलते हैं कि क्राइम मुक्त है उत्तर प्रदेश। कैसे है माने क्राइम? इस चौराहे पे जो है कोई क्राइम होता है, अगले चौराहे पे उसका हाँ, बाबा का ये भी इंटरव्यू था कि इस चौराहे पर कोई घटना घटती है, अगले चौराहे पर उसका हिसाब किताब हो जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से तो कहीं ऐसा नहीं दिख रहा है। चलिए, आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।